हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 महीना थोड़ा सा बैक जाना पड़ रहा है क्योंकि दिसंबर का कंप्लीट करा चुके हैं 2023 का, नवंबर 2023, अक्टूबर 2023 ये कंप्लीट इसलिए कराएंगे। लगभग 17 से 18 महीना जो है कम से कम करके जाना होता है यूपीएससी के एग्जाम में। वैसे कोई भी स्टेट पीसीएस का भी आप देखोगे तो इतना करके जाओगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होने का संभावना रहेगा, यानी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिजोरम के राज्यपाल की भारत की पहली महिला एडी कैंप, ठीक है, एडी कैंप कौन बनी है? तो ये बनी है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाथी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? क्या श्रीलंका बना है, या नेपाल बना है, मालदीव बना है, भूटान बना है, कौन सा बना है? तो इसमें सही हो जाएगा नेपाल बना है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है वो नेपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 100% टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करते हुए पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान निम्नलिखित स्थानों में से रवाना हुआ है। क्या लंदन से हुआ है, या पेरिस से हुआ है, मियामी से हुआ है, न्यूयॉर्क से हुआ है? तो ये लंदन से हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 100% टिकाऊ विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान 28 नवंबर 2023 को लंदन के हिथ्रो से रवाना हुआ था, और ये उड़ान संचालन वर्जिन अटलांटिक द्वारा किया गया था। यह न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क के JFK के लिए उड़ान भरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डेंजल वॉशिंगटन, या फिर गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इंडल्सेस बॉर्डर्स है? कौन सा सही है? तो केवल इसमें 2 सही है, तो 2 ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हॉलीवुड के अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने नवंबर 2023 में एक भारतीय कंपनी के खिलाफ ट्रेडमार्क मामला जीता, और जिससे कंपनी को भारत में ट्रेडमार्क के रूप में हॉलोमी नाम पंजीकृत करने से रोक दिया था? तो साइप्रस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने कानून पारित करने के 1 वर्ष बाद दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो ये न्यूजीलैंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अकॉर्डिंग 2022-23 में कौन सा राज्य सबसे अधिक दूध उत्पादन राज्य होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2022-23 की बातें करें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक दूध प्रोडक्शन करता है। इसके बाद जिसकी देश के कुल कितना करता है, तो देश के कुल प्रोडक्शन का 15.72% हिस्सेदारी है इसका। अगले सबसे अधिक दूध उत्पादन राज्य वाला पहले क्या था? राजस्थान था, जो 14.44% था। ठीक है, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात जो है 7.49%, आंध्र प्रदेश 6.7%। तो अभी जो है राजस्थान सेकंड पे चला गया, मध्य प्रदेश तीसरा नंबर पे, गुजरात चौथे पे, आंध्र प्रदेश 5वें पे। फिर से याद करो, पहला नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा गुजरात है, और 5वां आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? वाडीनार गुजरात में किया गया है, वाडीनार गुजरात, ये गुजरात के वाडीनार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए खसरा और रूबेला वैक्सीन मबेला लॉन्च किया है? तो ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो पॉल लिंच को घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए
पॉल लिंस को पुस्तक प्रोफिट सॉन्ग, ठीक है, प्रोफिट सॉन्ग को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 2022-23 में कुल ऊन उत्पादन में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक होगी? तो राजस्थान का। ठीक है, देखिए यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन है 2022-23 में भारत में ऊन प्रोडक्शन में राजस्थान की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, जो कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत, 47.98% था। जो राज्यों की हिस्सेदारी में 47.98 राजस्थान है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर है जो 22.55% है। गुजरात का 6.01% है। महाराष्ट्र में 4.73% है। हिमाचल का 4.27 है। 5 राज्यों ने 2022-23 में भारत के कुल उत्पादन में 85.54% का योगदान दिया है। 2022-23 में भारत में कुल ऊन उत्पादन के 33.61 मिलियन किलोग्राम था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2.12% अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये देखना है। क्या 2022-23 के दौरान देश में कुल अनुमानित मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन था, या फिर 2022-23 के दौरान देश में कुल अनुमानित अंडा प्रोडक्शन में 138.38 बिलियन था? कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुल अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश का है, जिसकी हिस्सेदारी की बातें करें तो लगभग 20.13% है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अंडा प्रोडक्शन में तमिलनाडु है। फर्स्ट में याद रखना है आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर कर्नाटक आता है। पहला क्या है? आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तेलंगाना क्या है? थर्ड नंबर पे। इसके बाद पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे, कर्नाटक पांचवें नंबर पे। तो इतना अपन याद रखना है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो कुल मांस प्रोडक्शन में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश का है, जिसका हिस्सेदारी 12.20 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मीराबाई जन्म उत्सव समारोह में कहाँ शामिल हुआ था? तो ये मथुरा में। ठीक है, देखिए यंत्र 2023 किस क्षेत्र से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है? तो ये है इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यंत्र 2023 एकीकृत चिकित्सा पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका विषय स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण के मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हैम फेस्ट इंडिया 2023 नाम शौकिया रेडियो समुदाय सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? क्या बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोचिंग है, अहमदाबाद है? कौन सा है? ये अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमेडी श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये वीरदास बन गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त विशेष बल अभ्यास वर्ष प्रहार 2023 का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी परिषद का 59वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में 13 से लेके 18 नवंबर 2023 तक पटाया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या इसे यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया था, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2030 में उत्सर्जन को 28 से 42% तक कम करना होगा, या फिर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2021 में 2022 तक 1.2% बढ़ाया? कौन सा सही है? तो तीनों सही है। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की 2023 उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में दुनिया अभी भी पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही रास्ते तय नहीं है, ठीक है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों पे 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका और है थोड़ा एक्सप्लेनेशन। देखिए, रिपोर्ट में पाया गया है कि पेरिस समझौते के तहत मौजूदा प्रजाति दुनिया को मौजूदा प्रतिज्ञाएं दुनिया के पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.5 से लेकर 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान वृद्धि के लिए तैयार कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की एरगन्स सरेंडर अभियान पहल को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए वन्यजीव संरक्षण पर भारत की सर्वश्रेष्ठ सफलता की कहानी के रूप में चुना गया है? ये अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख को, ठीक है। नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री भंडार को वितरण व निर्मित पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस देश ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किया है? तो भारत ने किया है, ठीक है। देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी। भारत ने 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट मेजबानी की है। यह समिट वर्चुअल आयोजन किया था। यह विषय था एक साथ सबके विकास के लिए सबके भरोसे के साथ। यह थीम भारत के वसुधैव कुटुंब के दर्शन का विस्तार था। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ देशों के लिए दक्षिण नामक एक वैश्विक उत्कृष्ट केंद्र का भी उद्घाटन किया था। भारत 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किन दो देशों ने इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और यूएस ने, ठीक है। प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन, जिसे कि पीएम जनमन मिशन के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो खूंटी में किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह जो है पीवीटीजी, इसके विकास और मिशन, जिसे पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान मिशन के रूप में जाना जाता है। इसका शुभारंभ जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलीहातू गांव के दौरे के बाद किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किन दो देशों ने जलवायु परिवर्तन, मानव गतिशीलता, सुरक्षा सहयोग पर एक नई द्विपक्षीय संधि को घोषणा किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और तुवालू। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण औंध पुणे में आयोजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्म माया गया एम्बंडेंस इन मिलेट्स गीत किसने गाया, जिसके 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है? फल्गुनी शाह। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अनुसार कुल बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो 60%, ठीक है। देखिए, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अनुसार बाघों की कुल आबादी में 60% की वृद्धि हुआ है। इस वृद्धि के साथ बाघों की कुल संख्या जो है वो लगभग 5,870 हो गया है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशियाई की बातें करें तो कुछ देश जैसे भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, वियतनाम में बाघों की आबादी कमी पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा डायना एडुल्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। उन्होंने 2023 में वीरेंद्र सहवाग और अरविंदा डी सिल्वा के साथ शामिल किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए चावल की कौन सी किस्म विकसित किया है जो कि 120 से लेकर 125 दिनों में पक जाती है? पूसा 2090। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। व्यापक रूप से प्रस्तुत पूसा जो है 40 का उन्नत संस्करण पूसा 2090 केवल 120 से 125 दिनों में परिपक्व हो जाता है, यानी पक कर रेडी हो जाता है, और जबकि पूसा 44 से लेके 155 से 160 दिनों में परिपक्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग किस देश ने 2022 में पेटेंट फाइलिंग में सबसे बड़ी वृद्धि 31.6 दर्ज किया है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत। 2023 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2021 में टीबी से पीड़ित नए लोगों की संख्या में वैश्विक कमी में 60% से अधिक की हिस्सेदारी किन 3 देशों ने किया है? तो ये हो जाएगा भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अकॉर्डिंग वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे ज्यादा मामले भारत में होंगे, जो वैश्विक बोझ का 27% है। भारत जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस ने मिलकर 2020-2021 में टीबी से पीड़ित नए लोगों की संख्या में वैश्विक कमी का 60% से ज्यादा हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार को उच्च न्यायालय में महादेई वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है? ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, देखिए जुलाई 2023 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ अभयारण्य अधिसूचित करने का दिशा निर्देश दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। ठीक है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के थुम्बा से भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की। ठीक है, हीरक जयंती 21 नवंबर 2023 को मनाई गई। भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? तो नाइके अपाचे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम साउंडिंग रॉकेट का नाम नाइक अपाचे था, जो कि 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार गेंदबाजी करने वाले टीम को पिछला ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर अगला ओवर फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए? तो 60 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारत में सीएनजी परिवहन और पीएनजी घरेलू खंडों में संपीड़ित जैव गैस सीबीजी के अनिवार्य मिश्रण की बाध्यता वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो 2025 से 26 तक शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। वित्त वर्ष 2025-26 की बातें करें तो सम्मिश्रण दायित्व कुल सीएनजी जो है ये लगभग 1% होगा। वित्त वर्ष 2026-27 में सम्मिश्रण यानी इसका जो कुल मिलावट जो होगा उसमें कुल सीएनजी और पीएनजी का खपत कितना होगा, कंज्यूमशन, तो ये 3% होगा। वित्त वर्ष 2027 से 28 की बातें करें तो इसमें जो मिलावट होगा उसका कुल सीएनजी और पीएनजी कंजम्पशन 4% होगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2028 से 29 की बातें करें तो उसमें दोनों के मिश्रण की बातें करें सीएनजी और पीएनजी की खपत में 5% होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नवंबर 2023 में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 में गीगावाट अल धफरा सौर फोटोवोल्विक संयंत्र विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है,
दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर किस राज्य में अनावरण किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मानित से किस देश के प्रमुख प्रस्ताव प्राकृतिक पादप रेशे और सतत विकास को अपनाया गया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि 5वीं भारत अमेरिका 2+2 जो है मंत्री स्तरीय वार्ता 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया था। कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, देखिए वैश्विक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। क्या गुजरात सरकार ने घोल, जिसे कि ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से भी जाना जाता है, राज मछली घोषित है? या फिर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज का पुरस्कार मिला है? यह सम्मेलन गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था? या फिर तो इसका कथन चुनना है कौन सा सही है। तो 1 और 3 सही है। तो 1 3 हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 1 सही 3 सही। ठीक है, यानी गुजरात सरकार ने घोल, जिसे कि ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से भी जाना जाता है, और इस राज्य की मछली, इसे यानी मछली, इस राज्य के मछली घोषित किया गया है इसको। दूसरा है जो तीसरा नंबर का सही है, वो सम्मेलन गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। आंसर 1 3 देखिए, ऑप्शन हमारा बी में है। ठीक है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 अहमदाबाद में गुजरात साइंस सिटी में 21 से 22 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ था, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का विषय था मत्स्य पालन, जलीय कृषि संपदा जश्न मनाएंगे। गुजरात सरकार ने सम्मेलन में घोल को राज मछली घोषित किया गया। घोल मछली को ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने सम्मेलन में कई पुरस्कार दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य इसे आंध्र प्रदेश को मिला है पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ हिमालयी क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य असम को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के अटल इनोवेशन मिशन और किस देश ने CSIRO ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस देश की सीनीस पलासियोस को वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स ताज पहनाया गया है? तो निकारागुआ। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए 2023 JCB साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? पेरुमल मुरुगन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मलिक तमिल के लेखक है पेरुमल मुरुगन ने अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए 2023 को JCB साहित्य पुरस्कार जीता है, जो मुरुगन के तमिल उपन्यास अलीदा पटीजा की अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड एक कृषि प्रधान परिवार के बारे में, जिसे कि प्लान करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश में सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन शोका गक्काई के पूर्व प्रमुख दैसाकू इकेदा का निधन हो गया है? तो ये जापान के हैं। ठीक है, उनका निधन हो गया। तो गाइस, ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन, लगभग हम लोग 23 मिनट में कंप्लीट करा चुके हैं। एंड ज़्यादा हम आप सभी का टाइम किल नहीं करेंगे, बट आपसे हम यही बोलेंगे कि जितना बार इसे देखिएगा उतना ही आपको याद हो जाएगा। सुनने से भी याद होता है ना। तो बाकी इसके पहले हम जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक मंथली करेंट अफेयर्स, ये तो 50-50 का इधर से हम किए हैं। बाकी सारे पूरे एक घंटा 1.5 घंटा, कोई 1 घंटा 45 मिनट ऐसे वीडियो रिकॉर्डेड है। पूरा उतना देर में पूरे 1 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिकॉर्डेड है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम 365 ला रहे हैं विजन का UPSC के लिए। ठीक है, वैसे वो सभी एग्जाम के लिए बेटर होता है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स का रोल तो आप जान ही रहे, हर एग्जाम में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC हो, BPSC हो, रेलवे हो, ठीक है, रेलवे का कोई एग्जाम हो, या फिर स्टेट PCS हो, RO ARO कोई भी हो, सब में इम्पोर्टेंट रोल रहता है करेंट अफेयर्स का।
तो आप सभी जहाँ भी रहें अपने सेहत का ख्याल रखते रहें, मन लगा कर पढ़ते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस।